अहिंसा के अग्रदूत, तय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दिन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर सदुपदेश देते हुए भवी आत्माओं के लिए उपदेश दिया कि अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, अपने जीवन के अंदर किस प्रकार का आचरण करना है, और इसी प्रकार के वर्णन के अंदर कौन कौन सी आत्माओं को अकाम मरण की प्राप्ति होती है, उनका विशेष रूप से वर्णन चल रहा है। जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया था कि वो मनुष्य जो मन से, वचन से और काया से जो मदांध बने रहते हैं, धन में, परिवार में, स्त्रियों में और संसार के अंदर वो अज्ञानी मनुष्य, थोड़ी आवाज कम करो, वो अज्ञानी मनुष्य आसक्त बने रहते हैं और राग द्वेषमयी प्रवृत्ति के द्वारा बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से आसक्त रहते हैं। किसके समान? जैसे एक अलसिया नाम का प्राणी होता है, जिसका एक उदाहरण बताया गया था। जो अलसिया, वो प्राणी क्या करता है कि मिट्टी खाता भी है और शरीर पर भी लगाता है। तो उसी प्रकार से ऐसे पापी मनुष्य, अधर्म के अंदर रत रहने वाले मनुष्य, उनके बाहर की प्रवृत्तियां भी ऐसी होती हैं जिनसे कर्मों का बंद होता है, और भीतर की प्रवृत्तियां भी ऐसी होती हैं, भीतर का चिंतन भी ऐसे होता है कि कर्मों का क्या करता है? बंद। बाह्य भी और आभ्यंतर दोनों प्रकार से कर्मों का इतना संचय कर लेता है, इतना संचय कर लेता है कि उनके पुण्य का पलड़ा तो बिल्कुल हल्का हो जाता है और पाप का पलड़ा भारी। और ऐसा होने के बाद में उसके जीवन के अंदर क्या परिस्थिति होती है? तो पुट्ठो अंकेणम गिलाण परितपई पब्बियो परलोगस कम्माणु पेही अपनो। इस प्रकार का निकृष्ट जीवन जीता हुआ, इस प्रकार का वो पापमय जीवन जीता हुआ, एक दिन वो उपस्थित होता है कि उसके शरीर के अंदर शीघ्रातिशीघ्र घात करने वाले शूल आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में क्या आ जाते हैं? रोग आ जाते हैं। और बंधुओं, रोग तो छोटा सा रोग भी हो, वो भी क्या देता है? पीड़ा देता है, दर्द देता है, असाता देता है। छोटा सा रोग भी बेचैनी उत्पन्न कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? जो मनुष्य पाप और अधर्म के अंदर जीवन व्यतीत करता है, उसके शरीर के अंदर एक नहीं अनेकों रोग, और रोग ही नहीं बल्कि महारोग उसके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर होती है शरीर में पीड़ा, और कहते हैं जब शरीर में वेदना होती है, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, मैं कहूँ घर के सदस्य मान लो उसको चाहते हैं, उसको प्रेम भी करते हैं, उसके लिए साता भी चाहते हैं, तो घर के सदस्य ज्यादा से ज्यादा उसके लिए क्या करेंगे? सेवा कर लेंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में, वो भी पैसा है तो, यदि पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में लेकर के चले जाएंगे, अच्छी टेस्टिंग कराएंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, और खुद से सेवा नहीं बन पड़ेगी तो 2-4 नौकर चाकर रख देंगे। लेकिन उसके यदि असाता वेदनीय का योग है, परिवार के अंदर 10, 20 और 50 सदस्य भी हों, उनके चाहने वाले भी कितने भी हों, लेकिन शरीर के अंदर जो वेदना हो रही है उसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं बटा सकता, तो वो उससे बड़ा पीड़ित होता है।
जब इतनी वेदना होती है, इतना दर्द होता है, तो उसके मन के अंदर प्रभु क्या फरमाते हैं? गिलानो। गिलानो यानी मन के अंदर ग्लानि महसूस करता है। क्या सोचता है? मैंने अपना जीवन किस प्रकार का जिया, जीवन के अंदर मैंने हमेशा दूसरों को कष्ट दिया। ये बुद्धि कब आती है? जब खुद के शरीर में क्या होती है? वेदना। जब शरीर उसका स्वस्थ था, संत उनको समझाते थे, ज्ञानियों ने समझाया, उसका हित चाहने वालों ने उसको समझाया, उस समय वो अपने मद के अंदर, अपनी जवानी के अंदर, अपने धन के अंदर, आसक्ति के अंदर इतना मदंध बना हुआ था। उस समय वो क्या उत्तर दे रहा था? आपने पहले सुना, इस आगम के अंदर, इस अध्ययन के अंदर ही वर्णन आया, जब संत पुरुषों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि इंद्रियों के विषयों को धीरे धीरे क्या करो? कम करो, राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को कम करो। उस समय वो उत्तर क्या देता था? जैसा सबके साथ में हो रहा है वैसा मेरे साथ में हो जाएगा, जैसे वो दुखी हो रहे हैं वैसे मैं हो जाऊंगा, जैसे वो नरक में जाते हैं तो मैं चला जाऊंगा। और बंधुओं, याद रखना, ऐसी बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भुगतान करना पड़ता है ना, जब कर्म बंध की बात आती है, तो वो मनुष्य क्या कहता है? जब संत बार बार कहते हैं अधर्म का कार्य मत करो, कर्म का बंधन हो जाएगा। अरे को कर्म बांधने बड़े आसान है, लेकिन भुगतान करना क्या होता है? बांधते तो बड़े आराम से, और इतने आराम से कि हंस हंस करके बांधते हैं। मैं कोई कर्म बांधने में कोई पुरुषार्थ लगता है क्या? नहीं। पुरुषार्थ किसमें लगता है? भुगतने में, उन कर्मों को तोड़ने में। और याद रखना, जब कर्म उदय में आते हैं ना, कितना भी रोले, कर्मों को दया नहीं आती है। कर्म दया करने वाले नहीं है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे साधु है, चाहे ग्रस्त है। जब कर्म उदय के अंदर आते हैं, चाहे हंस करके भुगतो और चाहे रो करके भुगतो, और हंस करके भुगतोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र कर्म टूट जाएंगे, लेकिन रो रो करके कर्म भुगतते हैं, पहले वाले टूटते रहते हैं और नए वाले बंधते रहते हैं। लेकिन कर्मों का भुगतान उस समय इतना जबरदस्त होता है कि उस समय हंसना तो बड़ा दूर, रोने जैसी परिस्थिति भी हमारी नहीं होती है, रोने की ताकत भी हमारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और उस समय मनुष्य बड़ी ग्लानि करता है। किस बात की? अरे मुझे समझाने वाले बड़े मिले, बड़े अच्छे मिले, बड़े संत मिले, बड़े महापुरुष मिले, ज्ञानियों ने मुझे बहुत समझाया, मेरे बड़ों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की एक बात भी नहीं मानी। तो प्रभु क्या फरमाते हैं कि वो मन में ग्लानि का अनुभव करता है और परलोक में जाने से डरा हुआ। अब वो डरता है, क्या सोचता है? मैंने इतने अशुभ कर्मों का भार मेरे साथ में बांध लिया है, और अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? दूसरे लोक में दूसरी गति में जाऊंगा। और अशुभ कर्मों की भार ज्यादा है तो कौन सी गति मिलेगी? या तो नरक मिलेगी या त्रियंच मिलेगी। और मान लो मनुष्य बन भी गया, तो इसका वर्णन भी आपने श्रवण किया था। किसका? मृगापुत्र का। मृगापुत्र एक बार तो वो नारकी में ही गया, उसकी आत्मा जो एकादि के जीव ने कर्मों का बंध किया, जो 500 गांवों का मालिक था। क्योंकि जब इंद्रभूति गौतम ने प्रभु से प्रश्न पूछा था कि भगवान, उसने इतने कर्म बांधे, मृगापुत्र की आत्मा ने इतने कर्म बांधे, तो वो किस प्रकार से कर्म बांधे थे? तो उसका पूर्व भव का वर्णन बताते हुए प्रभु ने क्या फरमाया कि वो कौन था? एक व्यवस्थापक था। कौन था? व्यवस्थापक था। एक तरह से हम कह सकते हैं 500 गांवों का मुखिया था। पद मिल गया, शरीर पर जवानी है और खूब धन है उसके पास में। उस समय वो किसी की बात मानने वाला नहीं। तो उस समय का वर्णन आपने श्रवण किया कि वो इतना अन्याय करता था, इतना अत्याचार करता था, और धीरे 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 जैसे जैसे उम्र ढलने लगी तो उसके शरीर में क्या आ गए थे? रोग आ गए। शरीर में रोग आ गए थे, और रोग ही नहीं बल्कि क्या आए थे? महारोग। रोग नहीं, महारोग आए थे। और महारोग भी कितने आए थे? 16 महारोग आए थे। 16 महारोग आए। और 16 महारोग के अंदर एक बार मैं आपको नाम बता दूं कि 16 महारोग कौन कौन से होते हैं। जिसके अंदर बताया श्वास यानी सांस चढ़ना, बड़ा जबरदस्त। जब वो सांस चढ़ता है ना, उस समय मनुष्य को बढ़िया डल्लप का गद्दा भी हो, एसी रूम भी हो, कितना साताकारी कमरा हो, लेकिन लेटने की ताकत भी नहीं होती है। ये केवल स्थिति वो बता सकते हैं जिनको अस्थमा हो गया है, सांस की बीमारी हो गई है, सीधे लेट भी नहीं सकते हैं। इधर तो रात को नींद आ रही है,
नींद जबरदस्त आ रही है, लेकिन जैसे ही लेटते हैं चलती हुई सांस जैसे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उनको बार बार क्या होता है, बैठना पड़ता है। तो ये श्वास भी एक महारोग है। और दूसरा बताया काश, काश कहते हैं खांसी को। खांसी इतनी चलती है कि एक क्षण की भी शांति नहीं है। तो श्वास है, काश है, ज्वर और दाह और कुक्षिशूल यानी पेट के अंदर इतना भयंकर दर्द होता है। और एक होता है भगंदर रोग। भगंदर किसे कहते हैं, जैसे कईयों को पाइल्स हो जाता है और धीरे धीरे पिस्टुला का रूप ले लेता है, अंदर ही अंदर घाव बढ़ता चला जाता है। तो ये भगंदर रोग, बवासीर रोग और अजीर्ण, खाना खाया और कुछ पचता ही नहीं। मैं को एक वक्त का खाना भी पेट में ना पचे तो कैसी परिस्थिति होती है। लेकिन जब यह रोग महारोग का रूप धारण कर लेता है, उस समय पानी भी शरीर में पचने वाला नहीं। तो ऐसा अजीर्ण रोग और दृष्टिशूल का अर्थ क्या हुआ, आंखों में वेदना, जिसका वर्णन आपको उत्तरायण सूत्र के 20वां अध्ययन जो आया था अनाथि मुनि का, किसका वर्णन आया था, अनाथि मुनि का वर्णन आपने श्रवण किया। अनाथि मुनि ने शैनिक राजा को क्या बताया था, हे राजन, जब घर के अंदर था बाकी सब कुछ आनंद मंगल था, लेकिन असाता वेदना का योग हुआ, मेरी आंखों में वेदना शुरू हो गई। और आंखों में वेदना ऐसी भयंकर वेदना थी, ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक गुस्से के अंदर आया हुआ शत्रु, सामने एक शत्रु है जो गुस्से में आया हुआ है और साथ में वो जवान है, बलवान है। ऐसा बलवान और जवान शत्रु, क्रोध के अंदर आया हुआ हमारा वो शत्रु, एक तीखी धार वाला छुरा तलवार लेकर के आंखों के अंदर भोंके, कानों के अंदर भोंके, नाक के अंदर भोंके। उस समय जितनी वेदना होती है, ऐसी वेदना होती है दृष्टिशूल से। ऐसी हो रही थी अनाथि मुनि की आत्मा को। तो ये दृष्टिशूल, एक महारोग बताया अर्श, एक बताया मस्तकशूल यानी सिर के अंदर दर्द होना, अरोचक, कर्ण वेदना, खुजली, कुष्ठ रोग और जलोदर। एक रोग की भी कल्पना करते हैं ना तो रोंगटे क्या हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके शरीर में रोग, महारोग एक साथ में कितने आए, 16 महारोग आए। और उस समय वो भी बड़ा दुखी हुआ, बड़ा पीड़ित हुआ। उसने अपने सेवकों को आदेश लगाया कि तुम जाओ और जाकर के अच्छे बड़े वैद्यों को बुला करके लेकर के आओ। और वैद्य जब आए, वहां पर उनकी असाता के बारे में सुना, तो उसने वैद्यों के सामने हाथ जोड़े। क्योंकि याद रखना, जो हमेशा दुनिया को ठोकरे मारता है ना, किसी के सामने हाथ जोड़ने नहीं जोड़ता है। अंतिम समय के अंदर ऐसे मनुष्यों के सामने भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं जो उसके चरणों में क्या झुकाते थे, सिर झुकाते थे। उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, मेरे शरीर में इतनी वेदना हो रही है, मेरे शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, तुम चाहो तो मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मुझे इस समय संपत्ति नहीं चाहिए। मैं को इतना पाप किया, उसने इतना अन्याय किया, क्या कमाने के लिए, थोड़ा जोर से बोलिए, धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए वो दौड़ा, वो भागा, वो केवल अपने लिए ही यानी पुरुषार्थ ही नहीं किया, दूसरों को दुखी किया। उसने अन्याय किया, अधर्म किया, अनीति की। और वही शरीर की सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कमाई हुई कमाई का 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, वो क्या कह रहा है, सबका सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद रखना बंधुओं, ये शरीर की वेदना ऐसी होती है, थोड़ी सी भी वेदना शरीर में होना, ये धन तो छोड़ो, धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये धन तो छोड़ो, घर छोड़ो, अच्छे चीजों का स्वाद छोड़ो, वस्त्र छोड़ो, जो हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति है ना, दर्द के समय के अंदर वो भी क्या लगता है, वो भी दर्द के समान ही लगता है। उसका बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस समय केवल चाहिए साता और साता। तो उसने भी हाथ जोड़े, चाहे मेरी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे चाहे 16 महारोगों की बात नहीं, मेरे एक रोग को भी शांत कर दो। क्या कर दो, एक रोग को भी शांत कर दो, तो भी मैं तुम्हारे पांव में गिरने के लिए तैयार हूं। और बंधुओं, उन्होंने कई प्रकार का उपचार किया, वैद्यों ने कई प्रकार का उपचार किया, और उपचार भी इतने खतरनाक किए। आजकल के तो कई प्रकार की फैसिलिटी हो गई बंधुओं,
बड़ा बड़ा इलाज भी बेहोश करके, इंजेक्शन लगा करके, बड़े बड़े ऑपरेशन, सिर का भी ऑपरेशन करना हो, हार्ट का भी ऑपरेशन करना हो, कैंसर का भी ऑपरेशन करना हो, तो जिस समय चीरा फाड़ा करते हैं ना, उस समय पेशेंट को पता नहीं चलता। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर तो यदि पेशेंट को बेहोश भी करना होता तो कैसे करते थे मालूम है आपको? पुराने इतिहास में पढ़ना, एक किताब में पढ़ने में आया था, यदि पेशेंट को कुछ ऐसा इलाज करना है, उसको बेहोश करना है, तो सिर के ऊपर जोरदार हथौड़े का वार करते थे। क्या करते थे? और आजकल कई पद्धतियां मारवाड़ के अंदर, छोटे छोटे गांवों के अंदर आज भी कई ऐसी पद्धतियां हैं, कई ऐसी पद्धतियां हैं कि उनका बड़ा खतरनाक, हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में फैसिलिटी है, लेकिन छोटे छोटे गांवों के अंदर फैसिलिटी नहीं है। तो जैसे किसी के गले के अंदर टॉन्सिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आप लोगों ने तो ये सब देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी के अंदर था। मारवाड़ में देख क्या रही मेरी गुरनी मैया ने फरमाया, गाल में गड़ो करता, मेरे गुरनी मैया ने खुद की घटना, खुद के जीवन की घटना बताई। जब गुरनी मैया वैरागपने के अंदर थे, गले के अंदर टॉन्सिल हो गए, खाना पीना भाता नहीं, सिर्फ 2-2 कवे आधी आधी रोटी पर आ गए। धीरे धीरे जब पता चला कि टॉन्सिल हुए हैं, लेकिन उस समय वहां पर तो इलाज ने, कुछ दिन के लिए घर पर गए अपने माताजी से मिलने के लिए, और माताजी ने देखा, और कई चीजों को पुराने लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अरे भाई, ये तो गले में यहाँ पर गांठें हो गई हैं, टॉन्सिल की गांठें हो गई हैं। तो किसी बहन को जो जानकार थी उनको बुलाया, उन्होंने बुला करके मालूम है कैसा उपचार किया। एक जना ने हाथ पकड़ा ये, एक जना ने हाथ पकड़ा ये, एक ने ये पांव पकड़ा ये पांव, एक ने गर्दन टाइट पकड़ी। 3-4 जनों ने, आप सोचो 3-4 जने टाइट पकड़ ले तो पहले डर गए, लेकिन उसके बाद में बेलन डाल करके उन टॉन्सिलों को फोड़ा नाखून से। हाँ, नाखून से। किससे फोड़ा? जब नाखून से फोड़ते हैं तो नाक से भी खून निकलता है और मुंह से भी क्या निकलता है? और आजकल तो डॉक्टर लोग बड़े आसानी से उपचार कर देते हैं, बड़े आसानी से उपचार हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर उपचार भी क्या होते थे? बड़े खतरनाक होते थे। तो जब उसका उपचार किया गया तो इतने खतरनाक तरीके से जगह जगह से उसके शरीर को काटा गया, जगह जगह शरीर की नसों को काटा गया, और जगह जगह से इतनी बारीकी से काटा गया उसके शरीर को। लेकिन इतना करने के बाद में भी कोई साता नहीं। और एक लोहा गर्म करके, आजकल भी जगह जगह पर वो करते हैं, इलाज चलता है, ये भी कहते हैं कि डाम देते हैं कि नहीं? हाँ, जानवरों को भी देते हैं और इंसानों के भी देते हैं। हाँ, उनके शरीर के ऊपर लोहा गर्म कर करके पूरे शरीर के ऊपर डाम दिए गए, उसकी नसों को चीर दिया गया, उसकी चमड़ी को चीर दिया गया, उसके शरीर का छेदन और भेदन कर दिया गया। और उसको बवासीर की जो प्रॉब्लम थी, जो पिस्टूला का इलाज किया गया, उसके गुदा द्वार के अंदर बत्तियां डाल करके और वहां से पाइप डाल करके तेल भी डाला गया। और जो मस्तक शूल था, मस्तक शूल को दूर करने के लिए सिर के ऊपर गीला चमड़ा बांध दिया। ये सब मूल के अंदर लिखा हुआ है। इस आगम के अंदर, विपाक सूत्र के अंदर मूल में लिखा हुआ है कि कैसा कैसा इलाज किया गया। सिर के ऊपर गीला चमड़ा बांध करके, और गीले चमड़े की ये परिस्थिति होती है, वो चमड़ा जैसे जैसे धीरे धीरे सूखता है। और आपको वर्णन यदि याद हो तो ये भी दृष्टांत बताया था, एक मुनि का वर्णन आया था। हाँ, अभी याद है, उन मुनि का नाम याद है, मैतारज मुनि। और चमड़ा बांधा किसने था? सुनार ने। क्योंकि मुर्गे ने कहा क्या खा लिए थे सोने के जब, और सुनार ने क्या सोचा कि जब किसने चोरी कर लिए? मुनि ने कर लिए। और मुनि बोले नहीं, सत्य नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे मैं सत्य बोलूंगा तो ये सुनार क्या करेगा? उस मुर्गे को मार देगा। इसलिए जब सत्य पता नहीं चला उसे, तो उसने मुनि को चोर समझ करके गीला चमड़ा बांध दिया। और बंधुओं, गीला चमड़ा जैसे जैसे धीरे 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 सूखता है, वो खिंचता चला जाता है। और वो क्या खिंचता है? सिर की पूरी नसें खिंच जाती है और टक टक करते हुए पूरी नसें टूट जाती। तो उसके सिर के ऊपर जो मुखिया वो व्यक्ति था, एकादी था, इतनी वेदना, उसके मस्तक शूल को दूर करने के लिए सिर के ऊपर गीला चमड़ा बांधा गया। और गीले चमड़ा बांध करके जैसे पाल बांध दी, गीले चमड़े की क्या बांधी? पाल बांध दी। और उसके बीचों बीच तरह तरह के तेल डाले गए, तेल डाले गए। कहने का मतलब एक नहीं अनेक तरह के उपचार किए, कई तरह की कड़वी दवाइयां दी, कई प्रकार के जुलाब दिए। लेकिन इतना उपचार करने के बाद में भी एक रोग भी शांत नहीं।
और पूर्ण शांत की तो बात छोड़ो, एक क्षण की भी उसको साता नहीं हुई। आखिर थक करके, हार करके उन वैद्यों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि हम आपके रोग को शांत करने में समर्थ नहीं। क्योंकि कहते हैं, जब डॉक्टर कहता है ना कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पहले तो डॉक्टर यही कहते हैं। कितना भी सीरियस पेशेंट जाए, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, सब ठीक कर देंगे। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये कहने वाले डॉक्टर भी एक समय वो आता है जब डॉक्टर क्या कहते हैं, अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ काम करेगी। इसलिए जीवन के अंदर यदि साता चाहिए ना, तो हमें क्या लेनी है, दुआ लेनी है, दूसरों का आशीष लेना है। दूसरों की दुआ लेंगे, दूसरों का आशीष लेंगे, तो पहले जो हमारे बंधे हुए कर्म है, असाता वेदनीय कर्म है, वो उदय में भी आएंगे ना, तो हमें इतनी वेदना नहीं। लेकिन उन कर्मों को और घोर कठोर करते 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 ऐसा पिंड बांध लेंगे कि उस समय हमारा कोई भी सहायक होने वाला नहीं है। तो वो इतने दुख भोग करके पूरे 250 साल का, वर्ष का आयुष्य भोग करके कहाँ गया, नारकी में। पहले तो कहाँ गया, नारकी में गया, और नारकी से निकल करके रानी की कुक्षी में गया। मैं कहूँ वहां पर वो मनुष्य बना। हम कहते हैं कि बुरे कर्म करेंगे तो नारकी में जाएंगे, कोई जरूरी नहीं, नारकी में भी जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य बनने के बाद में भी ऐसे मनुष्य बनेंगे, ना आंखों से दिखाई देगा, ना कानों से सुनाई देगा, ना इस जीवा के द्वारा बोल सकते हैं, ना अपने भाव किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, वो अंतिम के अंदर ग्लानि अनुभव करता है। जब वेदना होती है, दुख होता है, ग्लानि अनुभव करता है और अपने जीवन के अंदर किए हुए दुष्ट कर्मों को याद करता है। उस समय याद आते हैं कि मैंने जीवन के अंदर केवल पाप किया, अन्याय किया, अब मेरी गति क्या होगी। लेकिन बंधुओं, अब कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, उसके जीवन में साता होने वाली नहीं। जैसा बीज डाला है वैसा ही फल हमें मिले। और एक बात बंधुओं, मैं आपको ये कह दूं, हमारे जीवन में जिस चीज का अभाव है, जिस चीज की कमी है, वो अभाव यदि दूर करना है तो हमें जीवन के अंदर वैसा ही कार्य करना कि मेरा अभाव दूर हो जाए। जैसे उदाहरण के माध्यम से, किसी व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ रहता है, नस नस में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वेदना रहती है, तो उसको अपने शरीर से ऐसा कार्य करना कि वो दूसरे को क्या दे, साता। हो सके तो जितना हो सके अपने हाथों से सेवा करो, किसी का सिर दबाओ, किसी के पांव दबाओ, किसी को साता दो। और हो सकता है आपके खुद के शरीर में साता नहीं है तो दूसरों को कैसे दे। अरे यदि पैसा है तो कम से कम औषधि तो दे सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ रहते हैं तो हाथों से क्या दो, औषधि दान दो। तो एक नहीं, अनेक कार्य ऐसे हैं जिस चीज का हमारे जीवन में अभाव लगता है, कि जैसे हमारे जीवन के अंदर किसी रिश्तों का अभाव है तो किसी के बीच में दरार डालने का काम मत। तो यहाँ पर इस गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया कि ऐसा मनुष्य जिसके शरीर के अंदर शीघ्र घात करने वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोगों से पीड़ित होता है, दुखी होता है, मन के अंदर ग्लानि अनुभव करता है, और परलोक से उस समय फिर याद आता है कि मुझे कहाँ जाना है, परलोक में। लेकिन पहले आपने क्या सुना था, जब परलोक की बात आती है तो वो मनुष्य क्या जवाब देता है, स्वर्ग नरक और मोक्ष की सब गोल मोल है। थोड़ा जोर से बोलिए तो सही, याद है कि नहीं है? जब उसको स्वर्ग नरक की बात कही थी तो वो क्या जवाब देता था, गोल मोल बात। अब तो आप रे गोल मोल लाग रही हो। मैंने लगा मारा समझा कि मतलब ही इसको नहीं है। जिस समय ज्ञानी उसे कहते थे, अरे भाई अच्छे कार्य करो, पर्व में जाओगे तो सुखी होगे, और बुरे कार्य करोगे पर्व में जाकर के क्या होगे, दुखी होगे। जब ऐसी बात कहते थे वो क्या तर्क देता था कि ना तो कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई निर्जरा है, ना बंद है, कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। जो कुछ है सब क्या है, बस यही भव है। जब मरेंगे शरीर जलेगा तो आत्मा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो आत्मा नाम के तत्व को मानता नहीं है, इस लोक पर लोक को नहीं मानता है। जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं तो उसे क्या याद आता है, परलोक।
मुझे कहाँ जाना है? परलोक के अंदर जाना है। तो परलोक से वो डरा हुआ अपने दुष्ट कर्मों को याद करता है और उसके हाथ के अंदर आता है सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ में नहीं आता है। और बंधुओं, ऐसी आत्मा की आगे और कौन सी गति होती है? नारकी जैसी गति होती है। तो नारकी में भी कैसे दुख पाता है, कैसे दुख भोगता है, इसका भी कल आपको संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त में कहने का प्रयास करेंगे और आगे सुनेंगे कि उत्तराध्ययन सूत्र के इस अध्ययन के अंदर आगे कौन सा वर्णन आता है। इसी भावना के साथ में शांति।